हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एसएससी एस्पिरेंट। चलिए डायरेक्ट चलते हैं हम आज के अपने डेली न्यूज़ एनालिसिस में, जहां पर हम एक शॉर्ट और क्विक रिवीजन करते हैं डे टू डे करंट अफेयर्स का। ठीक है, आज की करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। नई दिल्ली, जो कि एडवर्ड लुटियंस ने बनाई थी, जिसे लुटियंस की दिल्ली भी कहा जाता है। यहाँ पर ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जिसको हार्वर्ड बेकर ने डिज़ाइन किया था, इसको चेंज करके अभी ये कर्तव्य पथ पर जा रहे हैं। ठीक है, साउथ ब्लॉक में पीएमओ ऑफिस हुआ करता था, जिसको अभी सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री हुआ करती थी, विदेश मंत्रालय हुआ करता था। नॉर्थ ब्लॉक में होम मिनिस्ट्री हुआ करती थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री हुआ करती थी। ठीक है, इन दोनों को अभी युग युगीन इन दोनों में अभी युग युगीन एक भारत नेशनल म्यूजियम बनाया जाएगा, जो कि इंडिया और फ्रांस की मदद से बनाया जाएगा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम होगा। ठीक है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था, वो टाटा और एल&टी ने मिलकर शुरू किया था अपनी संसद के लिए। ठीक है, और भी कई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वो हुए थे। मुगल गार्डन, जिसका नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। दरबार हॉल, जहाँ पे अवार्ड सेरेमनी होती है हर बार, इसका नाम चेंज करके गणतंत्र मंडपम कर दिया गया है। ठीक है, आरबीआई, इसका जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, उसका स्कोर आ गया है 516,516.76, जो कि सितंबर 25 का डाटा है। ये हर 6 मंथ में रिवाइज होता है। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 2021 में, और बेस ईयर डिसाइड हुआ था 2018। इसके 5 पैरामीटर्स हैं। ओके, मार्च में ये 493.22 स्कोर रहा था। ठीक है, आरबीआई के फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में 67 स्कोर है। ई माटी कथा कहे, ये एक बुक है जो कि लिखी गई है अ, विश्वभूषण हरिचंद्रन जी ने। ठीक है, ये एक फॉर्मर गवर्नर थे आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। ठीक है, ये उड़िया लैंग्वेज की बुक है, जिसको रिलीज किया है हरि बाबू खम्बापति ने। हम्म, एक और इन्होंने ही विश्वभूषण हरिचंद्रन ने की एक और बुक है, बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर। ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है। इन दो बुक का अभी रिलीज हुई है, विमोचन हुआ है। ओके, कंट्री ऑफ द ईयर 2026, ये इंडिया को खिताब मिला है बायोफेस्ट 26, जो कि जर्मनी में हुआ है। ठीक है, ये एपिडा की वजह से मिला है। एपिडा, जो कि आज ही के दिन 13 फेब 1986 को फाउंडेड हुई थी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके दो नए ऑफिस खुले हैं, रीजनल ऑफिस, एक पटना में और दूसरा रायपुर में। ओके, 13 फेब ये वुमेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सरोजनी नायडू जी का बर्थडे था, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल वो थी। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहली महिला हेड भी हुई थी। ठीक है, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल वुमेंस डे है, वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, दिल्ली खेल महाकुंभ, इसके ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया है। इनकी बुक का नाम है द वन। ओके, नेक्स्ट आते हैं, कुछ और ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप, इसके ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा, इनको अभी शायद पद्मश्री अवार्ड मिला है। इनके साथ साथ हरमनप्रीत कौर को भी पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है, पुणे ग्रैंड टूर 2026, इसके ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी जी हैं। एम एस धोनी जी एसबीआई के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। रिलायंस कैंपा श्योर पैक वाटर, इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। टाटा मुंबई मैराथन 26, इसके ब्रांड एम्बेसडर एंड्रे डी गैसिए हैं। एआई कंपनी परप्लेक्सिटी, इसके ब्रांड एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आया था आईबीपीएस के मेंस के पेपर में, इसकी सबसे ज़्यादा गोल किसने किए हैं, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ऑप्शन था, तो जाहिर सी बात है इन्होंने ही किया है।
अतुल्य भारत, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन जी। डीएसी डेवलपर्स, इसके ए आर रहमान। विकसित भारत बिल्डऑथर, इसके ब्रांड एम्बेसडर शुभ्रांशु शुक्ला जी। ठीक है। आर विजय आनंद, जिन्हें एमडी एंड सीईओ बनाया गया है, जो आरबीआई ने अप्रूव किया है। इनका कार्यकाल 3 इयर्स का है। सिटी यूनियन बैंक का, जो कि शुरू होगा 1 मई 2026 से। ओके। नेक्स्ट आते हैं एकम, सॉरी एकम। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तेलंगाना में शुरू हुआ है, जिसका एम है टू प्रमोट एआई इकोसिस्टम बाय अप स्किलिंग द वर्कफोर्स, सपोर्टिंग एआई फर्स्ट स्टार्टअप्स। ओके। गुजरात और स्टारलिंक ने, जो कि स्पेसएक्स की सब्सिडरी है, एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। एम है टू प्रोवाइड इंटरनेट इन कनेक्टिविटी टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रिमोट एरियाज, ट्राइबल एंड बॉर्डर एरियाज। ठीक है। आरबीआई ने ट्रांसकॉर्प को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है टू पार्टिसिपेट सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आइए कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग देख लेते हैं। मूडीज की प्रोजेक्टेड जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 26-27 6.4%। फाइनेंशियल ईयर 26 की इंडिया की रेटिंग्स कुछ और देख लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स 6.9, आईएमएफ 7.3, केयर एज 7%, ये फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए है। वर्ल्ड बैंक 7.2, एनएसओ 7.4, इकोनॉमिक सर्वे ने भी 7.4 ही बोला है। आरबीआई 7.4, एसबीआई 7.5। ठीक है। आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज, ठीक है, फॉर सेटिंग अप अ सब्सिडियरी एट गिफ्ट सिटी, इसके लिए इनको अप्रूवल मिला है। किससे मिला है? सेबी से। ठीक है। सेबी, जो कि 12 अप्रैल 1988 को आई थी। सेबी एक्ट 1992 से, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अभी चेयरमैन है तुहिन कांत पांडे। इन्होंने माधवीपुरी बुच को रिप्लेस किया था, जो कि पहली महिला हेड थी। ठीक है। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जी राम मोहन राव। ठीक है। नेक्स्ट है सेबी, 10 लाख करोड़ या 10 ट्रिलियन वैल्यूएशन क्रॉस करने वाली 6 कंपनी बन गई है। पहली रिलायंस है, सेकंड एचडीएफसी है, थर्ड भारती एयरटेल है, फोर्थ टीसीएस है और फिफ्थ आईसीआईसीआई बैंक है। अटल विचल अर्गानी असम, ठीक है, ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है जिसमें 25,000 पर मंथ मिलेगा, 40,000 पर मंथ मिलेगा जो अपने दिव्यांगजन लोग हैं। किसने लॉन्च की है? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इसमें इंडिया 45 रैंक पे है। 4 रैंकों का सुधार हुआ है लास्ट ईयर से। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 न्यू टेलीस्कोप्स के लिए मंजूरी दे दी है लगाने के लिए, जो है NLST और NLOT, लद्दाख में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस 2026, जो कि 11 फरवरी को मनाया जाता है। साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन रमन इफेक्ट की खोज की गई थी, जो कि एक इंडियन थे। ठीक है। रमन, इनको रोमन सॉरी इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। ओके। शारदा रिवर कॉरिडोर, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है। लखपति बिटिया योजना, ये दिल्ली गवर्नमेंट में द्वारा शुरू की गई है, जिसकी जहाँ की सीएम रेखा गुप्ता जी हैं। ठीक है। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने $182 मिलियन का लोन ग्रांट किया है असम गवर्नमेंट के लिए फॉर मैनेजमेंट ऑफ फ्लड्स एंड इरोजन ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। मनु बाकर, इन्हें सिल्वर मिला है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, जो कि दिल्ली में हुई थी। 25 मीटर पिस्टल वुमेन इवेंट्स के राउंड में इनके नाम पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक ओलंपिक में 2 मेडल बनेगा। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आपको कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।